वेलकम गाइस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है वेरिएबल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द सी प्रोग्राम्स नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस बिफोर प्रोड्यूसिंग आउटपुट एंड दस नीड अ वे टू स्टोर डेटा टेम्पररली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट इज़ मेड पॉसिबल विद वेरिएबल्स। अब गाइस इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उस टाइम पे हमें डेटा को कहीं ना कहीं पे टेम्परली स्टोर करना होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है गाइस, इस पॉइंट का सिर्फ इतना सा मतलब है। वेरिएबल इज़ अ नेम विच में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। गाइस वेरिएबल जो होते हैं वो नाम होते हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। ओके गाइस, वेरिएबल इज़ अ सिंबॉलिक नेम गिवन टू लोकेशंस इन अ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। एवरी वेरिएबल हैव अ नेम एंड डेटा टाइप। अब गाइस हर वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होता है और उसका कुछ डेटा टाइप होता है। उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू को स्टोर कर पाता है। अब जैसे गाइस एग्जांपल इंट ए बी। अब इंट जो है वो गाइस डेटा टाइप है और ए बी जो है वो है हमारे वेरिएबल नेम। अब जहाँ पर हमने क्या किया है कि इन दोनों को हमने वैल्यू असाइन कर दी है। तो अब हम देखेंगे कि बैक एंड में होता क्या है जब हम इनको वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब गाइस ये है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ ए और बी की स्टोर हैं जो कि इंट डेटा टाइप है इन दोनों की। जैसे कि हमने ऊपर इनिशियलाइज जब किया तो मेमोरी में ये ऐसे स्टोर होते हैं। ये वेरिएबल्स की वैल्यू हैं और ये जो है ये कंप्यूटर मेमोरी है और हर मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होता है, लोकेशन होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ये माना है 0 और 1। हालांकि इसका जो एड्रेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और यूनिक एड्रेस होता है और जिसे मतलब याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम इसे 0 और 1 मान के चल रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है गाइस, अब रूल्स देख लेते हैं गाइस कि रूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। जो पहला जो वेरिएबल का नाम है वो या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। जैसे गाइस एक्स है, जैसे अंडरस्कोर जी एच है। अब ऐसे नहीं कर सकते हम कि 1 पहले आ गया और वाई बाद में आ गया। हमें जब भी शुरू करना है तो या तो अंडरस्कोर से या फिर अल्फ़ाबेट से। ठीक है गाइस, अब गाइस जो नेक्स्ट है वो है नो कोमा एंड ब्लैंक्स आर अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। अब कोमा और ब्लैंक्स जो है वो वेरिएबल के नाम में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो है इनवैलिड एग्जांपल है। अब इसमें आप दे सकते हो कि मैंने कोमा डाला हुआ है तो ये जो है हमें एरर मिलेगा कंपाइलर की तरफ से, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। थर्ड जो है वो है नो स्पेशल सिंबल आर यूज्ड इन वेरिएबल। आप स्पेशल सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते हो, ये भी इनवैलिड एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने डॉलर साइन यूज़ किया है और परसेंटेज साइन यूज़ किया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम जब भी वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका मतलब रूल क्या है। ठीक है गाइस, अब ये फोर्थ रूल है लेंथ ऑफ वेरिएबल कैन बी एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड बट कंपाइलर ओनली रिकॉग्नाइज द फर्स्ट 8 कैरेक्टर। अब गाइस आप एक वेरिएबल का नाम जो होता है वो कितना भी बड़ा आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पर इंट फाइल मैनेजर है और इंट फाइल मैनेजमेंट है। ठीक है, ये दो वेरिएबल हैं। अब कंपाइलर क्या करता है वो सिर्फ फर्स्ट 8 कैरेक्टर ही रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो कंपाइलर की नज़र में ये दोनों जो हैं ये सेम है। अब यहाँ पर जो है फाइल अंडरस्कोर मैन और फाइल अंडरस्कोर मैन, अब आप इन्हें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि कंपाइलर की नज़र में ये दोनों सेम ही हैं, रिकॉग्नाइज्ड एज
सेम वेरिएबल, ये दोनों के दोनों जो हैं सेम ही वेरिएबल्स माने जाएंगे, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ फर्स्ट 8 करैक्टर को ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। ओके गाइस, तो ये था फोर्थ रूल। तो आप हमेशा याद रखें इस वाले रूल को स्पेशली, क्योंकि इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा वेरिएबल्स का ट्यूटोरियल आज का। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।